तो नमस्कार। रेडियो के लिए जब हम लिखते हैं तो उसमें कई सारे विधाएं आती हैं, जिसमें फीचर लाइक राइटिंग होता है, न्यूज़ राइटिंग होता है और डॉक्यूमेंट्री लेखन भी होता है। तो रेडियो डॉक्यूमेंट्री लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या रेडियो डॉक्यूमेंट्री होता क्या है? सबसे पहले बात तो यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्यूमेंट्री होता है वह पाठकों को, श्रोताओं को अच्छा लगता है। पाठकों नहीं, श्रोताओं और दर्शकों को, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जो है या तो आप रेडियो में देते हैं या तो फिर आप टेलीविज़न चैनल में देते हैं। अखबार में फीचर राइटिंग उसको हम लोग कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री में सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस न्यूज़ को चुनते हैं जो कि लोगों को रुचिकर लगता है, सुनने वाले को पसंद आएगा, उसके जानकारी का होगा, समसामयिक मुद्दा होगा और जो हार्ड न्यूज़ में ना प्रेजेंट करते हुए सॉफ्ट न्यूज़ में आप प्रेजेंट करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि सॉफ्ट न्यूज़ है क्या? सॉफ्ट न्यूज़ से सीधा सीधा मतलब यह है कि वैसा न्यूज़ जिसमें आप 5W1H के प्रिंसिपल से जुड़े हुए नहीं होते हैं, यानी इन्वर्टेड पिरामिड जो होता है उससे आप जुड़े नहीं होते हैं। यानी शुरुआत के 4-5 लाइनों में आप कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, इन सब चीज़ों का उद्घाटन ना करते हुए, रहस्य उद्घाटन ना करते हुए अंत में बताते हैं। यानी जिस तरह एक फिल्म चलती है कि शुरुआत में इंट्रोडक्शन होता है और लास्ट में क्लाइमेक्स तक पहुंचते हैं, उसी तरह से रेडियो डॉक्यूमेंट्री भी पहुंचती है। अब रेडियो डॉक्यूमेंट्री के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं लिखते समय या बनाते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा विषय क्या हो। सबसे ज़रूरी यह है कि विषय का चुनाव बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही तार्किक तरीके से होना चाहिए, समसामयिक होना चाहिए और ख़ास करके जो आपके श्रोताओं को पसंद हो, विषय का चुनाव ऐसा करना चाहिए। विषय बहुत भारी भरकम ना हो जिससे आप ट्रीट ना कर पाएँ, तो विषय वैसा ही चुनें जो अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएँ। विषय का चुनाव पहला चरण है। दूसरा जो चरण है वह यह है कि अब उसमें कैरेक्टर कौन कौन होंगे, क्योंकि रेडियो की जो विधा है वह पूरी तरीके से शब्द प्रधान विधा है, ध्वनि प्रधान विधा है। तो ध्वनि का बहुत महत्व है रेडियो में। आप उसी उद्घोषक को या उसी वक्ता को लाना चाहेंगे जिसकी ध्वनि की क्वालिटी अच्छी है, जिसके उच्चारण अच्छे हैं, स्पष्ट हैं, साफ है। तो अगला जो आपका काम होता है विषय के चुनाव के बाद कि अब उसमें कौन सा किरदार ध्वनि देगा, यानी डॉक्यूमेंट्री को कौन सा नरेट करेगा, उसकी नैरेटिव पावर कैसी है, उसकी विषय पे पकड़ कैसी है, आप जो विषय चुने हैं क्या उसके साथ वह न्याय कर पाएगा, प्लस उसकी अपनी ऑरा कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो इस तरह से आप उद्घोषक के चुनाव करते हैं। अब जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह बन जाता है कि समय, कितने समय का ये डॉक्यूमेंट्री होगा, आधा घंटे का, 15 मिनट का, 1 घंटे का, ये डिपेंड करता है विषय की गंभीरता पे प्लस समय की उपलब्धता पर। अगर समय है तो आप लंबा भी जा सकते हैं, अगर समय की कमी है तो आप छोटा भी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। तो समय कितना जाएगा यह अगला कड़ी है। उसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण बात है कि आपकी धनराशि आपको कितनी मिल रही है, बजट कितना है आपके पास। अगर बजट अच्छा खासा है और डॉक्यूमेंट्री में आप कल्पना कीजिए कि अमिताभ बच्चन सरीखे किसी का आवाज़ मिल जाए तो वो डॉक्यूमेंट्री काफ़ी देखा जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपका बजट कम है तो हो सकता है आप लोकल कलाकार किसी को रख लें आवाज़ देने के लिए। तो बजट भी मायने रखता है रेडियो डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में, और उसमें कुछ रिसर्च वर्क की भी ज़रूरत होती है जिस फील्ड में जाकर आप करते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्री किसी गांव पर है या किसी व्यक्तित्व पर है, तो उससे संबंधित जो जो जगह है वहां आप जाएंगे, तो उसके लिए भी बजट की ज़रूरत होती है। तो बजट का प्रावधान कितना है डॉक्यूमेंट्री में, यह भी मायने रखता है कि आपका लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट्री कितना होगा। अब उसके बाद जो अगली कड़ी आती है वह है ट्रीटमेंट, यानी उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। यानी कि आप जब रेडियो में जब आप बोलते हैं तो रेडियो शब्द प्रधान माध्यम है, ध्वनि प्रधान माध्यम है, तो आप उसमें ट्रीटमेंट देना नहीं भूलते हैं। यानी अगर दरवाज़ा खुल रहा है तो आपको दरवाज़ा खुलने का आवाज़ देना पड़ेगा, अगर ट्रेन जा रही है तो ट्रेन का आवाज़ देना पड़ेगा, जिससे कि जो श्रोतागण है वह रियलिटी सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर पाए, यानी जो वस्तु स्थिति है उसके साथ कनेक्ट कर पाए, जुड़ पाए। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ट्रीटमेंट सही सही हो। अब रेडियो डॉक्यूमेंट्री बनाने में तो ये सब महत्वपूर्ण बातें थी, मैंने बता दिया। उसके बाद थोड़ी बहुत बात यह है कि अगर किसी का इंटरव्यू बीच में आपको लेना है तो इंटरव्यू के भी सोर्स आपको बताने चाहिए कि आप किसका इंटरव्यू लें। उसके बाद आप पात्रों का परिचय जरूर करवा दें। पात्रों का परिचय से मतलब है कि जो जो लोग डॉक्यूमेंट्री में पात्र हैं उसका परिचय जरूर कराएं। प्लस
जो लोकेशन है उसके भी मेंशन जरूर करें, उसके बारे में भी लोगों को बताएं कि किस लोकेशन पर यह घटना घटी है या इस घटना की तार्किकता या महत्व इस खास लोकेशन की वजह से ज़्यादा है। तो ये रेडियो डॉक्यूमेंट्री का थोड़ा सा था, और आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि रेडियो में लिखते समय सरल, सहज और एकदम आसान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और बहुत ही लंबा सेंटेंस नहीं बनाना चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने चाहिए, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और दो अर्थी शब्दों का नहीं प्रयोग करना चाहिए। कुछ मापदंड हैं जो रेडियो में आप किसी विधा के लिए लिखते हैं, चाहे फीचर के लिए या डॉक्यूमेंट्री के लिए, आपको पालन करना ही करना चाहिए। तो आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।